सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्या नाम है उनका एक और साहबी का? सालबा बिन रहमान, सालबा बिन अब्दुल रहमान। और सालबा सरकार की बारगाह में आए और सरकार की बारगाह में फरमाया, रसूल अल्लाह आप दुआ कर दीजिए, मैं गरीब हूं। सरकार ने फरमाया, सालबा रहने दे, जो हाल में अल्लाह ने रखा ठीक है। नहीं सरकार, मुझे कुछ दुआ कर दीजिए। सरकार ने फरमाया ठीक है, जान दे। फिर फरमाया, मुझे नहीं सरकार मेरे लिए दुआ कर दीजिए, बहुत गरीब हूं। तो सरकार ने हाथ उठा लिए कि अल्लाह इस पर रहम बरकत कर ले, बकरी पर हाथ फिरा। सरकार सालबा को बोल दिया, जा अल्लाह रहमत बरकत करेगा। 4 बकरी थी, कुछ दिन के बाद सालबा की 40 हो गई। कितनी बकरी हो गई? 40 बकरी। पंजगाना नमाज सरकार दो आलम के पीछे पढ़ते। 40 बकरी को संभालने के अंदर कुछ नमाजें कम हो गई, सरकार के पीछे नमाज ना पढ़ सके। कुछ दिन गया तो 40 के बाद और कहीं ज्यादा हो गई। फिर ऊंट भी आ गए, गाय भी आ गई। इतने जवानर आ गए कि 5 टाइम की नमाज पढ़ने से महरूम रह आ गए। साहबा के पीछे नमाज, नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। इतने जानवर हो गए कि आपको बाहर जाना पड़ा। आपने मदीना से कुछ दूर इलाका लिया, वहां रहने लग गए। जो जुम्मा आते और कभी तो जुम्मा भी चले जाता। सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहबी है। सरकार ने भरा, कैद पड़ गया, सबसे खाना पैसा मांगा। मुजरिम के भाई कैद पड़ गया, गरीबों को खाने का पैसा चाहिए, कैद पड़ चुका है, सूखा हो चुका है, जिसके पास आया वो सब दे। तो सबने अपना अपना थोड़ा थोड़ा खाना लाके दिया, ढेर बन गया। सालबा को पहले ही सरकार जैसे हुक्म दिया तो 2 साहबा को फरमाया, जाओ ए जैद बिन अब्दुल्ला, जाओ ए जैद बिन हरीस, जाओ जाकर सालबा को कहना था सरकार ने तुझसे उम्मत मुस्तफा को कैद पड़ गया, कुछ ज़कात अता करे। तो जब सालबा की बारगाह में गए, साहबा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप ज़कात दे और 100 ऊंट के ऊपर एक बकरी, 100 ऊंट पे एक बकरी देना, इतना लेना। तो ऊंटों की तादाद बहुत सारी थी, करोड़ों अब्जों रुपए में हो रहे थे। तो आपने फरमाया है, एक काम करो साहबा, मैं खुद नबी से मिलने आऊंगा। खाली इतना बोल दिया कि मैं खुद नबी से मिलने आऊंगा, बात करूंगा। इतना बोलना था कि मैं आऊंगा नबी से बात करूंगा, मैं आऊंगा नबी से बात कर। सुन मेरा भाई क्या बोलना चाहता हूं मैं। सालबा ने फरमाया, ना नहीं फरमाया कि ज़कात नहीं दूंगा, ना नहीं फरमाया, खाली इतना फरमाया मैं खुद नबी से पास आऊंगा। इतना बोलना हुआ। आके सरकार ने फरमाया क्या हुआ? आपकी आंख में आंसू जारी थे नबी के, हलाक हो गया। फरमाया क्या हुआ? तो बोले सालबा ने फरमाया कि मैं खुद आऊंगा। तो आपने फरमाया सालबा हलाक हो गया। जब इतना बोला, आंख में सरकार के आंसू आ गए। कुछ दिन के बाद सालबा खुद जनावर लेकर आए, सब अपना अपना सामान लेकर देने लगे। यहां तक कि इतना कैद पड़ चुका था कि हजरत बिलाल को फरमा दिया, आप क्यों मजदूरी करते थे गुलाम के? बिलाल आज एक टाइम की खजूर कम खाना, एक खजूर भी आज मुसलमानों के लिए रख दे। तो बिलाल ने भी कुछ खजूरें थी, उनकी दीन की खुराक थी, वो भी उनके अंदर रख दी। और सालबा बकरी लेकर तादाद में खड़े थे, खजाना लेके खड़े थे। सरकार ये लाया बकरी। सरकार ने फरमाया कल्ला हरगिज़, अब तेरा माल मुझको जरूर नहीं है। और ये साहबाओ, मैंने मना किया, इसके माल की मुझको जरूर नहीं है। साहबा तो हलाक हो गया, सालबा तो हलाक हो गया। जब सालबा हलाक होने की बात सुनी, अबू बकर भी रो पड़े, उमर भी रो पड़े, अली भी रो पड़े, उस्मान गनी, कई साहबा रो पड़े कि सालबा नबी का साहबी होने के बाद, नबी के पीछे कलमा करने के बाद दुनिया की दौलत में इतना मशगूल हो गया कि नबी को फरमा दिया तूने कि मैं आता हूं, सोचूंगा, मैं आऊंगा। इतना भी अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं आया, अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया कल्ला, ऐसे लोगों का ज़कात की दे में तुझे कोई जरूर नहीं। और वो सालबा रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार के रुखसत होने के बाद उमर अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, आप देने के लिए आए, ज़कात नहीं ली। उमर का जमाना आया, ज़कात नहीं ली। उस्मान गनी के टाइम के अंदर तो आपका विशाल हो गया। ज़कात बिगाड़, अक्की जिंदगी दौलतमंद है, ज़कात
नहीं ली किसी ने भी। और जो हदीस पाक में आता है, जिसकी ज़कात अल्लाह उसका रसूल कबूल ना करे, और जो इंसान के पास दौलत हो और ज़कात ना निकाले, उसको मस्जिद कुतबे में आने की कोई जरूरत नहीं है, खारिज हो गया। अल्लाह उसके रसूल ने उससे नाराजगी ले ली। आज हमारे पास सब तरह की धन दौलत होने के बावजूद भी हम किसी गरीब को पैसा देने तैयार नहीं है, सही से ज़कात निकालने तैयार नहीं है। ज़कात निकालने का सब वक्त मालूम है, हर चीज मालूम है। ज़कात कितनी निकलती है? 2 टका निकलती है 100 के ऊपर, 100 के ऊपर 2 रुपए निकलते हैं। फिर भी मौलवी से पूछेंगे शायद कुछ कम हो जाए। भाई ज़कात बहुत सारी देना पड़ेगी, ला इसका पैसा कहीं और डाल दो, लेकिन ज़कात छुपा लेते हैं। अल्लाह का दिया है, अल्लाह की राह में दे दे। तेरे पास तो कूदना था, क्या ना देखा? सालबा के पास कूदना था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया, सालबा को मालदार बना दिया, सालबा की ज़कात कबूल ना करी। तू भी दुनिया से दौलत छोड़ मांगता है, दीन की दौलत को छोड़ चुका है, दुनिया की दौलत को मांग कर करोड़पति बन गया, ज़कात बराबर ना निकाल सकेगा, हलाक हो जाएगा। दुनिया के नजर में मुसलमान होगा लेकिन हलाक हो जाएगा। कोशिश करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पे चले, लोगों को अपना भाई समझे। और हम ज़कात निकाल के पैसे निकालते हैं। अरे इल्म उसना क्यों नहीं वापरता मौलवी? बोलना कि दे दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के खातिर बिलाल ने खजूर रख दी, तो तेरे पास तो है ना 3 वक्त का खाना, 1 वक्त का मत खा, 2 वक्त का खा ले, 1 वक्त का खाना किसी और को दे दे, वरना खारिज हो जाएगा, तकलीफात आ जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी आंख में आंसू जारी थे, आपने बस सरकार क्यों रो रहे हो? ए अब्दुल रहमान, मैं ये सोच रहा हूं कि कयामत के दिन अब्दुल रहमान तो सबसे छल्ले होगा। जन्नत के अंदर अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे छल्ले होंगे, और तेरे इंतजार के अंदर तेरा नबी खड़ा होगा, या रसूलुल्लाह मैं क्यों छल्ले होऊंगा? इसलिए कि अल्लाह ने तुझको जो दौलत दी है उसका हिसाब तुझे देना होगा। जब तू हिसाब देकर कयामत के दिन मेरे पास आएगा, नबी के साहबी है, हिसाब दे के जब आएंगे पूरे पसीने में लथपथ होंगे, और तुम जब आएगा फिर मैं जन्नत में जाऊंगा। साहबा के पास भी हिसाब किताब होगा, हमने तो हिसाब ही नहीं किया। अरे गौर करके देख ले मेरे भाई, तेरी दौलत का हिसाब करके देख, और ये भी हिसाब करके देख, अक्का दिन में तेरी नेकी की गिनती करके देख, और तेरे गुनों को भी गिन के देख, देख बढ़ता क्या है। खाली हमने दावा ठोक रखा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती है, हमारी बख्शिश हो जाएगी, इस फलाने दरगाह में जाने से बख्शिश हो जाएगी, हम यहां से बच जाएंगे, हम वहां से बच जाएंगे, किसी पीरी मुर्शिद के पास से बच जाएंगे, इधर से बच जाएंगे। बेशक सिफारिश है, लेकिन सिफारिश भी उनकी होती है जो नबी की सुन्नतों को लेके चलते हैं। उनकी सिफारिश कोई काम की नहीं जो नबी के कहने को झुटला देते हैं, सुन्नत जान करके भी तोड़ दे। सालबा रज़ियल्लाहु तआला होने के बावजूद भी किसी ने अबू बकर ने सिफारिश ना करी, उम्र ने सिफारिश ना करी, अली मौजूद थे सिफारिश ना करी। आज वक्त कुर्बानी का, कैसी कुर्बानी भाई? जिसपे जितनी ज़कात, जिसपे ज़कात लागू होती है इसी तरह कुर्बानी भी करे, सबको मालूम है। कुर्बानी की जरूरत, हाँ कुर्बानी भाई कैसा जानवर लाना चाहिए? भाई हम उस पर बैठ सके और बैठ के हमारा वजन संभाल सके, एक इंसान का वजन संभाल सके, ऐसा जानवर लाए और उसकी कुर्बानी करे। 2 साल के ऊपर का, आसपास का, 2 साल के करीब बड़ा जानवर हो, 7 हिस्से वाला, बकरी हो, सब जानते, कोई बोलने की जरूरत नहीं, सब आलिम से जानते हैं। ये चीज तो मुझे पता है, तो क्यों आलिम उलमा के कहने में आके इसके नबी में नहीं आता, इसके रसूल करके देख, इसके मुस्तफा करके देख, इसके अली करके देख, इसके हसन हुसैन करके देख, इसके फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम की औलाद का करके देख। करना क्या इतना पैसा तेरे घर में नहीं कि 3.5 से 4,000 रुपए तेरे पास हो? हाँ इतना तो है, तो 3,500 4,000 जो पड़ा है वो ले, किसी और भाई से 3 साढ़े 3 चले, 7-8 भाई मिलके, 7 भाई मिलकर पैसा जमा करें और उससे कुर्बानी लाकर करें। 7 मकान मिलकर
एक जानवर अपना से लेकर आए और क्यों कुर्बानी करे? अरे भाई तुम्हारी कुर्बानी तुमको समझ में नहीं आ रही इससे वाली, तो कभी एक हिस्सा और बढ़ाकर मेरे नबी के नाम पे तो कुर्बानी कर दे। क्या कर? अब ये तो 7 हिस्से वाले इंसान की कुर्बानी थी, तो 7 जने मिलकर कुर्बानी करी तो अपना अपना हिस्सा ले लिया। अरे 700 जने मिल जाओ, 1000 जने मिल जाओ, चंद पैसे भेगी करो और नबी की बारगाह में कुर्बानी करके खुशी अपनाओ। क्यों नहीं कर सकते? सरकार के नाम की कुर्बानी कर रहा है, हम मिलके कर रहा है। मस्जिद बनाते हैं मिलके बनाते, मदरसा बनाते मिलके बनाते, मिलिस करते हैं मिलके, स्टेट बांधते हैं, तब मिलके नबी के सरकार पर कुर्बानी क्यों नहीं कर सकता है? ये तो इल्मुस्ना है ना। इल्मुस्ना उसको कहा जाता है जो संगठन हो और इसके नबी में जाता हो, आए अपने आप को समझे, इस्लाम को समझे, तरीके को समझे, नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझे, अली शेर खुदा के रास्ते पे चले, यकीनन मुसलमान कामयाब हो जाएगा। कभी हार नहीं मानेगा, कभी हार नहीं मानेगा। और अल्लाह के रसूल की तमाम अदा जो लेकर चले गया वही कामयाब है, वही कामयाब होगा जो अल्लाह के रसूल की अदा को लेकर चलने वाला है। मोमिन नबी ने फरमाया कि कब्र के अजाब से इबादत ना करना सूफियों का क्यों ना है, ना कब्र के अजाब से इबादत कर, ना जन्नत की लालच से इबादत कर। इबादत कर तो वाहिद अल्लाह को राजी करने के लिए और नबी की सुन्नत अपनाने के लिए राजी कर। और नबी का कहना है मोमिन का दुनिया सफर है, और मोमिन जब जन्नत में जाता है तो जन्नत के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं। मोमिन के लिए कब्र जन्नत है, मोमिन के लिए कब्र जन्नत है। तो मोमिन बनने के लिए क्या करना होगा? तो मोमिन बनने के लिए मेरे भाई खाली नमाज काफी नहीं, खाली कुर्बानी काफी नहीं, खाली जहद ज़कात रोजा काफी नहीं। मोमिन बनने के लिए सीने में जिस्म दिल के अंदर से तमाम बुरी अदाएं छोड़ना होगी, नफरत निकालनी होगी, इंसानियत समझना पड़ेगा, इंसानियत बतानी पड़ेगी, हर एक मुसलमान से मोहब्बत से बात करनी पड़ेगी और हर हाल के अंदर अल्लाह जैसा रखे ऐसा राजी होना होगा। और नबी की सुन्नत अपना ले तब मोमिन बनता है। इस्लाम में पूरा आना होगा तब वो मोमिन बनेगा। और मोमिन के लिए कब्र जन्नत की एक निशानी है मेरे भाई, कोई अजाब नहीं है, जन्नत की निशानी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ने वाले, अरे कब्र तो जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार है। जिस कब्र से तू डरता है ना डर, वो कब्र में मेरे माँ का की आमद है, मेरे नबी की आमद होने वाली है, कहीं औलिया किराम की इसमें सफात मिलने वाली है, तेरी इबादत करी हुई तेरे सामने आने वाली है। कभी कुरान बनकर तेरे बाएं खड़ा होगा, नमाज बनकर तेरे सिर पास खड़ी होगी, कभी कोई नेकी बनकर दाएं कोई बाएं, हर जगह तेरी अच्छी इबादत बनकर तेरे इर्द गिर्द कब्र में घूमती होगी, नूर बनकर छा जाएगी, नूर बनकर छा जाएगी। मलैका जब मुनकिर निकिर पूछेंगे कि सवाल जवाब तो उसको रोक देगी, ना तेरा असली रूप ना ला, इस इंसान के पास से तेरे इंसानियत का रूप ला, क्योंकि घबरा के उठ जाएगा। और हम ये सब नूर है, ये वो नूर है, हम छाए हुए हैं, इसको मुर्दे को घेर के रखे, जिसने दुनिया के अंदर अखलाक अच्छे रखे, इसने इल्म हासिल करा, मुसलमानों से अच्छा सुलूक करता था, आजू बाजू से अच्छा सुलूक करता था, माँ बहन की इज्जत से पेश आता था, आजू बाजू बहन भाई से इज्जत से पेश आता था। इसके अमाल है साहब, ये अच्छी तरह से कुरान पढ़ता था, पंचगान की नमाज पढ़ता था, हर जुम्मा इसको पैसे इज्जत करता था। नूर सब छा जाएगा कब्र में, सवाल जवाब मुर्दे से अभी नहीं हुए, नूर आ गए, फरिश्ता आके खड़े हो गए, रूप बदला दिया गया, इंसान के रूप में आके खड़ा हो जाएगा। फरिश्ता उठते ही पूछेगा, बोल इस जात के बारे में क्या बोलता है? उस जात के बारे में बोलने के पहले नबी फरमा देंगे, ये फरिश्ता जाओ, ये मैं जानता है मुझ पर दर्द सलाम पड़ता था। कुछ जगह नबी को लोग पहचानेंगे, कुछ जगह नबी खुद बोलेंगे मैं जानता हूं। हमको दुनिया के अंदर मोमिन बनना है, अच्छा अखलाक रखने हैं। अल्लाह तबारक से दुआ है कि अल्लाह ताला तुमको मुझको सच्चे रास्ते पे चलने तो फरमा दे। हर हाल के अंदर अल्लाह तबारक से दुआ है कि सच्चे इश्क रसूल की तो फरमा दे। और मुस्लिमीन या नास पे अल्लाह रहमो करम बरकत फरमा दे और तमाम मोमिन का दर्जा बुलंद फरमा दे। और जिस किसने मौला अली इश्क रसूल अपनाया है, जो सच्चे लोग के साथ बैठा है, अल्लाह उसकी तमाम हाजत को कबूल और मुक़द्दर फरमा ले। अल्लाह जो आज मुसलमानों के ऊपर हिंदुस्तान में जो कुछ आतंक भर रहा है, जो तकलीफ आ रही है, अल्लाह ताला तमाम को अच्छी सोचता फरमाए और हमारे हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह रहमो करम कर दे और सबको जीने के लिए अच्छा सलूक अता फरमा दे। अल्लाह सबके लिए तेरे रहमत और करम के सदके ने, तेरे नबी के सदके मौला
हम तमाम हिंदुस्तान के अंदर अमन और शांति की तौफीक अता फरमा दे। इल्म पर हमारे लोग नाता फरमा। 5 नारे पंजे तन के एक नारा हैदरी या मौला अली हक ला इलाहा इल्लल्लाह नबी मोहम्मद।